एवरीवन, दिस इज़ मी मेहरबान जाहिद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ईद के दूसरे दिन का हाल अहवाल बताऊंगी कि लाहौर में किस कदर रश था। और ये मीनार पाकिस्तान का मंज़र है जहाँ पे लोग आउटिंग के लिए आए हुए थे और शदीद किस्म का रश था। ग्रेटर इकबाल पार्क में ज़्यादा फैमिलीज आती हैं। तो हम लोगों ने भी ईद के सेकंड डे आउटिंग का इरादा किया कि बाहर जा के खाना वगैरह खाते हैं। तो इसके लिए हम लोग गए हैं बादशाही मॉस्क के पास, जो एक फूड स्ट्रीट बनी हुई है। वहाँ पे काफ़ी खूबसूरत फूड स्ट्रीट बनी हुई है और लोगों का रश भी काफ़ी ज़्यादा था। तो इस जगह की खसूसियत ये है कि जितने भी होटल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं वो सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में हैं। काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स हैं। और यहाँ की खसूसियत ये है कि टॉप रूफ पे अगर आप जाते हो तो आपको वहाँ से मीनार पाकिस्तान, बादशाही मॉस्क और काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो हैं वो उनका व्यू बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है। ये फूड स्ट्रीट में ही एक आंटी थी जो कि पुतली तमाशा दिखा रही थी। तो हम लोग भी थोड़ा महसूस हुए इनके पुतली तमाशे से। तो नेक्स्ट जो है ये आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये था शाही बावर्ची। ये काफ़ी अच्छा बना हुआ था। इसका सिटिंग एरिया बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे, बहुत ही ज़बरदस्त डेकोरेटेड था। उसके बाद हमने इरादा किया हवेली जाने का, जो कि यहाँ की बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। यहाँ पे टॉप रूफ पे जाने के लिए लिफ्ट लगी हुई थी। लिफ्ट के ज़रिए हम भी टॉप रूफ पहुँचे, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से सिटिंग एरिया बिल्कुल भी खाली नहीं था, जिसकी वजह से हमें वापस आना पड़ा। और इस टाइम तकरीबन मगरिब का टाइम था और मगरिब की अज़ान हो रही थी और बादशाही मॉस्क से अज़ान की आवाज़ जो है बहुत ही सुकून का समा बांध रही थी। हवेली की जो लिफ्ट थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रश था और बाहर काफ़ी लंबी कतार थी लोगों की, जो कि अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही लिफ्ट खाली हो तो वो टॉप रूफ पे डाइनिंग एरिया में पहुँचे। लिफ्ट का वेट करते हुए मेरी नज़र गोल्डन मैन पे पड़ी, जो कि बहुत महारत से अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे थे। और बहुत ही गर्मी में इनकी बहुत हिम्मत है कि इतनी गर्मी में यूनिफॉर्म पहने हुए थे। उस दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये बस लोग होते हैं कि इनकी बिला गर्ज मदद कर दिया करें जहाँ भी आप इनको देखें। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम टॉप रूफ पे पहुँचे। इस जगह हमें हवेली में तो नहीं जगह मिली, फिर उसके साथ ही हमने कुकूज़ डैन था वहाँ पे जगह मिली, तो वहाँ पे हम लोग टॉप रूफ पे आए। लेकिन यहाँ का सिटिंग एरिया जो है बहुत ही कंजस्टेड था और स्मेली था। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे सेकंड फ्लोर के बाद जब हम टॉप रूफ पे जाने लगे तो उसके लिए लकड़ी की सीढ़ियाँ थी जिनकी हालत बहुत ही खस्ता थी, जो कि बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही ख़तरनाक थी। और दूसरा सिटिंग एरिया भी बहुत तंग था। लोग बहुत मतलब कि पास साथ और पास बैठते गुज़रने की जगह बहुत कम थी। तो लेकिन इस जगह की अच्छी बात ये कि यहाँ से बादशाही मस्जिद का व्यू बड़ा ज़बरदस्त आ रहा था। वहाँ की लाइटिंग बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी। तो हम लोगों ने भी वहाँ से कैप्चर करने की कोशिश की। और फूड स्ट्रीट में बहुत ज़्यादा रश था, लोगों की गहमा गहमी थी और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरा लाहौर ही यहाँ पे आ गया है। लेकिन यहाँ का व्यू बड़ा ज़बरदस्त था। और उसके बाद हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया। खाना ऑर्डर करने के बाद हमें तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। उस तरह हमें 3 दफ़ा ऑर्डर करना पड़ा। और जो यहाँ का वेटर्स थे वो कोई इतने एफिशिएंट नहीं थे, बहुत सुस्त थे। और मुझे यहाँ का माहौल भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। लेकिन खैर हम इतनी मुशक्क़त करके ऊपर आ चुके थे, तो दोबारा से वापस जाना जो है वो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं था। कुकुडन की सारी बिल्डिंग जो थी वो काफ़ी पुरानी थी और इसमें सारा लकड़ी का काम हुआ था। रात में बहुत डिम लाइट थी, इसलिए ज़्यादा वाज़िया नहीं हो रहा, लेकिन ये सारा वुड वर्क है और बड़ा ही नफीस लकड़ी का काम हुआ है और बड़ी हिस्टोरिकल चीज़ें भी थी यहाँ पे। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके हमारा खाना जो है वो आ गया
और उस दौरान एक मज़े की बात ये है कि हम 5 लोग थे और इनके लिए सिर्फ वो 3 रोटियां लेके आए, और उसके बाद भी हमें आधा घंटा सिर्फ रोटियों के लिए इंतज़ार करना पड़ा। तो हम लोग सब ही अंदर अंदर लावा पक रहा था, लेकिन खैर मौका ऐसा था कि कोई भी ज़ाहिर नहीं कर रहा था। तो हम लोगों ने खाना खाया, फिर वापस आए, थोड़ी सी वहाँ से पिक्स वगैरह ली हम लोगों ने। तो ये देखें, ये सारा शायद आपको वाज़ह पे नज़र आ रहा होगा, ये लकड़ी का काम है और बड़ा ही नफीस और पुराने वक्त में जैसा लकड़ी का काम होता था वैसा। उसके बाद मेरे देवर साहब को निशानाबाजी का शौक़ चढ़ा, तो उन्होंने बलून पे निशाने बांधे। बांदरी सो रही है, भाई बांदरी सो रही है, ये तो सोई हुई है। चलो चलो। फिर हमने वहाँ पे अच्छी खासी विंडो शॉपिंग की। वो भी सुना, फिर हमें ठोकर लग गई। फूड स्ट्रीट अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको एक मुकम्मल पैकेज मिलेगा। ना सिर्फ आपकी बड़ी अच्छी आउटिंग हो जाएगी, खाना भी आपको तकरीबन अच्छा मिल ही जाएगा। उसके अलावा आपको शॉपिंग के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स नज़र आएंगे, जिन पर मुख्तलिफ आइटम्स हैं, जिनमें आपको लकड़ी का काम, हैंडी क्राफ्ट, मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे कालीन और एंटीक्स टाइप डेकोरेशन पीसेस मिलेंगे। ज्वेलरी बड़ी अच्छी थी यहाँ की, और ड्रेसेस वगैरह। तो अगर आप यहाँ पे आएँ तो आपको एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म शॉपिंग के लिए भी मिल जाएगी। ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें थी, ये सारा पीतल का काम था और बड़ी नफासत से चीज़ें बनाई गई थी, और मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीक्स आइटम्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये लकड़ी का काम था, लकड़ी की चीज़ें थी, जो कि ज़्यादातर आप मरी वाली साइड पे जाए तो वहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। यहाँ पे आपको बड़े ज़बरदस्त डेकोरेशन पीसेस, प्राइसेस भी इतने ज़्यादा नहीं थे, रिजनेबल प्राइसेस थे। तो अगर यहाँ पे आप आते हैं तो इस स्टॉल का भी लास्ट में विज़िट करें, आपको बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत महारत के साथ और बहुत मेहनत से उनको बहुत खूबसूरती से बनाया गया था। तो ये वाकई ही इन फ़नकारों की कारीगरी का मुंह बोलता सबूत है, क्योंकि जितनी छोटी चीज़ होगी उस पे उतनी ही ज़्यादा मेहनत होगी। ये आपको शाही किले का मॉडल नज़र आया जो कि लकड़ी पे बनाया गया है, और ये ज्वेलरी बड़ी ज़बरदस्त थी यहाँ पे, और प्राइसेस भी बहुत रिजनेबल थे। ये डेकोरेशन पीसेस एंड डिफरेंट बड़े अच्छे, बड़े खूबसूरत छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें, और आप साथ में अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दिया करें। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई होती है, और मुझे नेक्स्ट कमेंट में बताएं कि आप लाहौर में किस जगह की सैर करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आपको उन जगहों की भी सैर करवाऊँगी।